बजट वार्षिक वित्तीय विवरण यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किसमें यानी संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है यानी अनुच्छेद 112 में किसमें उल्लेख है 112 में उल्लेख है वित्तीय वर्ष कब से आरंभ होता है यानी वित्तीय वर्ष है वो कब से आरंभ होता है यानी एक अप्रैल से यानी कब से आरंभ होता है 1 अप्रैल से आरंभ होता है कब तक चलता है यानी इकतीस मार्च तक चलता है कब तक चलता है 31 मार्च तक चलता है बजट किस माह में पेश किया जाता है कब पेश किया जाता है बजट फरवरी में पेश किया जाता है कब किया जाता है फरवरी में किया जाता है रेल बजट को आम बजट के साथ कब से पेश किया जाने लगा 2017 से किया जाने लगा कब से 2017 से नरेंद्र मोदी की सरकार से यानी 2017 से किया जाने लगा प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से पृथककरण यानी रेल बजट अलग किया जाएगा आम बजट अलग ठीक है किया गया था जिसकी सिफारिश हुई थी यानी 1924 में यानी 1924 यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले 1924 में एक वर्ग समिति की सिफारिश पर किसकी एक वर्ग समिति की सिफारिश पर संसद में बजट कितने चरणों में गुजरता है यानी बजट है वो कितने चरणों से गुजरता है 6 चरणों से गुजरता है सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण यानी बजट क्या होता है प्रस्तुत होता है फिर क्या होती है उस पर आम बहस होती है क्या होती है आम बहस होती है किस पे बजट पे उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच यानी विभागीय जितनी भी समितियां हैं वो क्या करती हैं उसकी जांच भी करती हैं विभागीय समितियों द्वारा जांच उसके बाद क्या होता है यानी अनुदान की मांग उसके बाद अनुदान की मांग पर ठीक है मतदान यानी अनुदान की मांग पर क्या होता है मतदान भी होता है यानी विभागीय समितियां उस पर जांच करती हैं कौन कौन सी समितियां कब कब जांच करती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यानी समितियां कैसे जांच करती हैं वो उसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान होता है और क्या होता है विनियोग विधेयक पारित होता है कैसा विनियोग विधेयक पारित होता है और वित्तीय विधेयक भी पारित होता है कौन कौन से विधेयक पारित होने विनियोग विधेयक पारित होता है और वित्तीय विधेयक भी पारित होता है बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है यानी बजट किसके द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है बजट किसकी अनुमति से पेश किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है यानी वित्त विधेयक किस प्रकार धन विधेयक के समान है यानी जो वित्त विधेयक है वो किस प्रकार से धन विधेयक के समान है दोनों को क्या किया जाता है लोकसभा में पेश किया जाता है और जो प्रथम प्रकार का वित्तीय विधेयक है उसकी बात हो रही है यहाँ पे और उसे जो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है क्या राष्ट्रपति की सिफारिश पर सामान्यतः राष्ट्रपति की यानी जो प्रथम प्रकार का वित्तीय विधेयक है उसको सामान्यतः किसकी राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है और जो धन विधेयक है उसको तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर किया ही जाता है इसलिए क्या हो गई समान इसके बाद अनुदान मांग की विस्तृत जांच ठीक है पड़ताल कौन करता है जो अनुदान मांगों की जो है विस्तृत जांच पड़ताल कौन करेगा स्थायी समितियां करेंगी कौन करेंगी स्थायी जितनी भी समितियां हैं वो क्या करेंगी जांच पड़ताल करेंगी ये मांग है वो अनुदान है यानी जायज है मांग या नहीं है या नाजायज मांगे हैं अनुदान मांगों की सिफारिश किस अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर रखे जा सकते हैं यानी जो अनुदान की मांग है वो किसकी सिफारिश पर यानी किस सिफारिश की जाएगी किससे राष्ट्रपति से सिफारिश की जाएगी तब होगा ये अनुदान की मांग कब रखी जाएगी जब राष्ट्रपति की सिफारिश पर रखे जाते हैं ठीक है राष्ट्रपति क्या करेंगे सिफारिश करेंगे अरे रखवा दो इनकी भी मांग रखवा दो ऐसे करेंगे उसके बाद ऐसे व्यय जो भारत की संचिप्त निधि पर भारित हैं ऐसे व्यय हैं ऐसे खर्चे जो भारत की संचिप्त निधि पर क्या हैं भारित हैं संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे यानी ऐसे मत हैं जो भारत की संचिप्त निधि पर क्या हैं भार हैं ठीक है यानी उसी से आते हैं लेकिन संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे ये उक्ति
किस में संबंधित है, यानी ये उक्ति है किससे संबंधित है, यानी 113। किसमें? 113 में, यानी वो संसद की मतदान के लिए नहीं रखी जाएंगी ऐसी अनुदान, जैसे आकस्मिक निधि, ठीक है, यानी जैसे आपातकाल के दौरान वगैरह हमें रुपए वगैरह चाहिए तो अनुदान की मांग को कहाँ रखा जाता है, यानी लोकसभा के समक्ष रखा जाता है। अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, कहाँ पर? लोकसभा में। साहब इनकी मांगे कैसी हैं? अनुदान मांगे हैं, यानी ये बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, इसमें क्या करो? कटौती करो। कटौती प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी जो पहला कौन सा होता है? नीतिगत कटौती, यानी नीतिगत हमारी नीति है कटौती करना, तो हमारी नीति है तो 1 रुपए की तो नीति करनी पड़ेगी, 1 रुपए का नीति फॉलो करना है तो 1 रुपए की तो करनी पड़ेगी, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हमारी नीति है 1 रुपए की। आर्थिक कटौती होती है और सांकेतिक कटौती, जो प्रतीक कटौती बोला था, प्रतीक, ठीक है, उसको उसमें 100 रुपए की, यानी प्रतीक कौन था? दोस्त था, उसने क्या किया था? संकेत किया था 100 रुपए कटौती करो, 100 रुपए कटौती करो, ठीक है। ऐसे विनियोग विधेयक का उल्लेख है, या जो विनियोग विधेयक है उसका उल्लेख कहाँ है? 114 में है। किसमें? 114 में है विनियोग विधेयक का उल्लेख। संक्षिप्त निधि से कोई, ठीक है, धन कैसे निकाला जा सकता है? विनियोग विधेयक से, यानी किससे? विनियोग विधेयक से संक्षिप्त निधि से पैसा निकाला जा सकता है। यानी विनियोग विधेयक पारित होने की प्रक्रिया कैसी होती है? यानी धन विधेयक के समान होती है। कैसे? धन विधेयक के समान होती है विनियोग विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। अब इसमें क्या है? भारत की संक्षिप्त निधि पर भारित व्यय, यानी भारत की जो संक्षिप्त निधि है उस पर कौन कौन सी व्यय क्या है? भारित हैं, यानी कौन कौन से खर्चे हैं, यानी अनुच्छेद 112 की 3 में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति की उपलब्धियां, ठीक है, वेतन भत्ते व अन्य व्यय, जितने भी राष्ट्रपति की क्या जितने भी उपलब्धियां उपलब्ध कराने, जो भी चीजें, ठीक है, जितने भी पुरस्कार वगैरह बांटने, उपलब्धियां, वेतन भत्ते और अन्य व्यय हैं राष्ट्रपति के, वो भी कहाँ से? वहीं से होंगे। राज्यसभा के सभापति होंगे, जो यानी वाइस प्रेसिडेंट या उपसभापति, या लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते कहाँ से? यहीं से लिए जाएंगे। ऐसे ऋण का भार जिनका उत्तराधिकार, ठीक है, भारत सरकार पर है, ठीक है, जिनके अंतर्गत ब्याज, उधार आदि व्यय, यानी जितने भी ब्याज सरकार ले रही है, ब्याज मिल रहा है या उधार है, ब्याज देना है, ठीक है, कहीं से उधार ले लिया तो उसका व्यय खर्चा कहाँ से होंगे? भारत की संक्षिप्त निधि से होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन कहाँ से जाएगा? यहीं से जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन कहाँ से जाएगा? यहीं से जाएगा। भारत के नियंत्रण महालेखा परिषद का वेतन भत्ते और जितने भी पेंशन वगैरह हैं वो कहाँ से जाएंगे? यहीं से जाएंगे, संक्षिप्त निधि से। किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकार के निर्णय, ठीक है, डिक्री या पंचायत के लिए अपेक्षित धनराशि, यानी किसी न्यायालय या मध्यस्थ अभिकरण के जो भी निर्णय हैं, या डिक्री या पंचायत के लिए जो अपेक्षित धनराशि है वो भी कहाँ से जाएगी? यहीं से जाएगी। या कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा, यानी संविधान द्वारा क्या है? यानी संसद द्वारा भारित, ठीक है, भारित घोषित किया गया है। कोई दूसरा व्यय है जो संविधान द्वारा क्या किया गया है या संसद द्वारा भारित किया गया है, यानी इस पर भार है, वो भी यहीं से जाएगा। इसके बाद अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान संविधान में कहाँ वर्णित है? यानी अनुपूरक, यानी अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान, यानी जो अधिक अनुदान है संविधान में कहाँ वर्णित है? यानी 115 में वर्णित है। किसमें? 115 में वर्णित है। क्या? अनुपूरक, अतिरिक्त या, ठीक है, अधि अनुदान कहाँ वर्णित है? 115 में। या अनुपूरक, ठीक है, अनुदान से क्या तात्पर्य है? जब जब विनियोग विधेयक के अधीन, ठीक है, स्वीकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर, ठीक है, चालू
वित्तीय वर्ष के व्यय के लिए प्राधिकृत कोई रकम अपर्याप्त पाई जाती है, यानी इसमें क्या लिखा है, जब विनियोग विधेयक के अधीन, ठीक है, कोई क्या है, स्वीकृत कोई रकम है जो विशिष्ट सेवा पर क्या की गई है, चालू की गई है, और वित्तीय वर्ष के व्यय के लिए प्राधिकृत कोई रकम क्या है, अपर्याप्त पाई जाती है, यानी जितना रुपया दिया गया वो कैसा हो गया, अपर्याप्त, यानी उतना अपर्याप्त पाया जाता है, या उस वर्ष की वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित न की गई हो, यानी जो थी उस वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या लिखी नहीं गई, ऐसी रकम जो क्या है पर्याप्त नहीं हो पाए, अपर्याप्त है, यानी खर्चा कुछ ज्यादा हो गया, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समझ क्या रखा जाएगा, अनुपूरक, यानी अनु पूरा नहीं हुआ, आधा पूरा हुआ है या अतिरिक्त, यानी और भी चाहिए क्या, अनुदान, अनुदान की मांग, यानी थोड़ा सा साफ और दे दूं, अनुदान पूरक, यानी काम पूरा नहीं हुआ है, आधा हो पाया, उतने से तो हो ही नहीं पाया जितना उसमें लिखा था उससे, तो क्या अनुपूरक की मांग भी रखना, यानी अनुपूरक से ये तथ्य क्या वो है, या अतिरिक्त या अन्य अधिक, अधिक अनुदान, यानी क्या है अधिक अनुदान, इसमें 115 में वर्णित है। अधिक अनुदान किसे कहते हैं, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा में, ठीक है, अनुदानित रकम से ज्यादा धन व्यय हो गया हो, तो लोकसभा में क्या हो, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अधिक अनुदान की क्या रखी जाएगी, मांग रखी जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा रखी जाएगी, किसके द्वारा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कहेंगे थोड़ी और इनको क्या दे दो, रुपए दे दो, ठीक है। उसके बाद यानी लेखानुदान, लेखानुदान या प्रत्यानुदान, यानी लेखानुदान या प्रत्यानुदान या, ठीक है, अपवादन अनुदान का उल्लेख कहाँ है, यानी कहाँ पर है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादन अनुदान का उल्लेख कहाँ है, युग से 16 में है, जी कहाँ पे था, युग से 15 में था। यानी लेखानुदान कब पारित किया जाता है, लेखानुदान कब पारित किया जाता है, जब किसी भाग के लिए अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग, ठीक है, न रखी गई हो, यानी जो है 113 के अकॉर्डिंग क्या नहीं रखी गई हो, मांग नहीं रखी गई हो, और विनियोग विधेयक, उसमें क्या है, विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व लेखानुदान के लिए क्या है, लोकसभा भारत की संक्षिप्त निधि से अग्रिम धन देती है, यानी क्या करती है, यानी जो विनियोग विधेयक है कि पारित होने से पूर्व, यानी विनियोग विधेयक अभी लागू नहीं हुआ है, उससे पहले ही क्या करेगी, लोकसभा भारत की संक्षिप्त निधि से क्या अग्रिम क्या धन दे सकती है, यानी अनुच्छेद 113 के तहत क्या है, अनुदान मांग की मांग न रखी गई हो, यानी क्या है 113 के तहत क्या अनुदान मांग नहीं रखी गई हो। 113 में क्या था, यानी ऐसे व्यय जो क्या थे, भारत की संक्षिप्त निधि पर बाहरित हैं, जो संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, यानी जो संसद में क्या मतदान के लिए नहीं रखे जाते, ठीक है, ऐसे व्यय, तो ऐसा क्या है, लेखानुदान, यानी लेखानुदान या प्रत्यानुदान या, ठीक है, अपवाद, यानी इसमें क्या अपवाद, अनुदान में क्या अपवाद रखा गया है, या लेख लेख, यानी केवल लिख कर ही ले जाओ रुपए, ठीक है, यानी तुरंत ले जाना है, अग्रिम अग्रिम धन देना है, तो पहले धन दे देगा कौन, लोकसभा, लोकसभा से भारत की संचित निधि से अग्रिम ही धन दे दिया जाएगा लेकर, यानी विनियोग विधेयक की, ठीक है, पूर्व पारित नहीं हुआ है कौन, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक क्या नहीं हुआ है, पारित नहीं हुआ है उससे पहले ही। उसके बाद क्या है, प्रत्यानुदान, यानी प्रत्यानुदान से क्या तात्पर्य है, जब किसी सेवा में अनिश्चित रूप के कारण बजट में उसका विवरण न दिया जा सकता हो, यानी क्या है, अनिश्चित रूप के कारण बजट में उसका विवरण न दिया जा सकता हो, तो ऐसी मांग, यानी प्रत्यानुदान, यानी प्रत्यक्ष नहीं ले सकते इसको, क्या है, यानी जब किसी सेवा में, ठीक है, अनिश्चित रूप, यानी कैसा, अनिश्चित रूप के कारण बजट में उसका क्या विवरण नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी मांग को लोकसभा की संक्षिप्त निधि से धन अनुदान,
ठीक है, ले सकती है, यानी भारत की संक्षिप्त निधि से लोकसभा संक्षिप्त निधि से क्या कर सकती है, धन अनुदान ले सकती है। कौन सा, प्रत्यानुदान से तात्पर्य है। इसके बाद अपवाद अपवाद अनुदान। अपवाद अनुदान का मतलब क्या है, जो किसी विशेष यानी जो किसी विशेष सेवा के लिए लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। यानी ये क्या है, किसी विशेष सेवा के लिए, यानी कोई विशेष सेवा है उसके लिए क्या किया जाएगा, लोकसभा द्वारा पारित किया जाएगा। और वह क्या, वह किसी चालू वित्तीय वर्ष का भाग नहीं है। ये क्या है, भाग नहीं है, वित्तीय वर्ष का क्या नहीं, भाग नहीं है, ये भी भाग नहीं है और ये भी क्या भाग नहीं था, किसी वित्तीय वर्ष का भाग नहीं था। ठीक है, लेकिन इसकी हमें जरूरत पड़ गई। ये वाले अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान का उल्लेख 116 में है। इसके बाद क्या बताया गया है, संसद में प्रश्न काल क्या है, यानी संसद में प्रश्न काल क्या है। संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, यानी जो संसदीय कार्य दिवस है, यानी संसदीय का कार्य दिवस माने दिन, संसद का जो दिन है उसका जो पहला घंटा 11 से 12, जो 11 से 12 है, कितनी लेट आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, यानी पहले घंटे कितना, 11 बजे। ठीक है, यानी 11 बजे आ रहे हैं। इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आते ही क्या प्रश्न पूछो, आते ही क्या प्रश्न और उत्तर दिया जाता है, उसको क्या कहेंगे, 1 घंटे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ठीक है, 11 से 12 उसको प्रश्न काल कहेंगे। और ठीक है, अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा क्या है, संसद द्वारा जरूरी सार्वजनिक मामलों के लिए यह चर्चा सामान्यतः 2 घंटे होती है। यानी सार्वजनिक मामलों के लिए यह घंटा सामान्यतः 2 घंटे, जिसे सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध कराया जाता है। कितने, सप्ताह में 3 दिन। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन, 3 दिन ही हो सकती है। इसके बाद तारांकित प्रश्न। ठीक है, इनका उत्तर पूछने पर सदस्य, यानी इनका उत्तर पूछने वाला सदस्य सदन में तुरंत, ठीक है, मौखिक उत्तर चाहता है। यानी तारांकित प्रश्न होंगे, वो क्या करेंगे, तारा बना हुआ होगा उन पे, तारांकित प्रश्न, तो उन पे क्या होगा, तुरंत मौखिक उत्तर चाहता है। और इसमें क्या है, पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कैसे, पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वह प्रश्न का तारा या स्टार, ठीक है, लगा देता है। और क्या कर देता है, पूरक प्रश्न और तारा और स्टार लगा देता है। यानी इसमें क्या है, पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, ठीक है, प्रश्न पर तारा या स्टार नहीं लगाया जाता, इनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। कैसा, अतारांकित प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर कैसा, लिखित रूप में दिया जाता है। तारांकित प्रश्न भूल नहीं जाए इसलिए तुरंत तारा लगा देंगे। ठीक है, तारांकित स्टार बना देंगे या तारा बना देंगे। ठीक है, जिससे हमने इसका उत्तर मौखिक रूप से दे दिया है। इसमें क्या नहीं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कैसे, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, तारांकित में पूरक प्रश्न पूछ लो। ठीक है, उसके बाद क्या है, यानी अल्प सूचना के प्रश्न कौन कौन से कहलाते हैं। जो अल्प सूचना के प्रश्न हैं वो कौन कौन से कहलाएंगे, वे प्रश्न जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। यानी वे प्रश्न कौन से जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, वो कैसे होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न। और जिन्हें कम से कम कितना, 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है। यानी अल्प सूचना, आदि सूचना के, अल्प सूचना के प्रश्न ने क्या, 10 दिन पहले क्या किया जाएगा, मौखिक रूप से पूछे जाएंगे, लेकिन 10 दिन पहले क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न किसे कहते हैं। यानी गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न किसे कहते हैं। यानी मंत्री परिषद के सदस्य के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, कैसे कहे जाएंगे, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। यानी जो मंत्री परिषद है उससे अतिरिक्त जो होते हैं उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न। इसके बाद संसदीय समितियां हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। संसदीय समितियां।